दोस्तों, जिस दौर में मोदी एक के बाद एक चुनाव जीतते चले जा रहे हों, क्या इस दौर में मोदी को हराया जा सकता है? और भले ही विपक्ष महाराष्ट्र हार गया हो, दिल्ली हार गया हो, बिहार हार गया हो, क्या बंगाल जीत सकता है, दोबारा जीत सकता है? अब अगर आप विपक्ष के कुछ नेताओं से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि बड़ा मुश्किल है इस वक्त मोदी को हराना, इस दौर में मोदी को हराना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाबा साहेब भीम जब से देश के अंदर ईवीएम से चुनाव होना शुरू हुए हैं, उसके बाद से इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी को हराना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, पूरी तरीके से नामुमकिन बताया जा रहा है। लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला सामने निकल कर आया है कि अगर इस तरीके से चुनाव होंगे तो मोदी जी छोड़िए, सत्ताधारी एक भी नेता किसी भी तरीके से नहीं जीत सकते। भीमराव अंबेडकर जी के पोते ग्रैंडसन ने सीधे तौर पर इस फॉर्मूले को जनता के सामने रखा है। किस तरीके से भाजपा को पराजित किया जा सकता है, एनडीए को पराजित किया जा सकता है, यह तस्वीरें आपसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। खास करके गोदी मीडिया तो नहीं चाहता कि ये तस्वीर, ये खबर आप लोगों तक पहुंचे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस दौर में मोदी एक के बाद एक चुनाव जीतते चले जा रहे हों, क्या इस दौर में मोदी एक के बाद एक जा सकता है? और भले ही विपक्ष महाराष्ट्र हार गया हो, दिल्ली हार गया हो, बिहार हार गया हो, क्या बंगाल जीत सकता है, दोबारा जीत सकता है? अब अगर आप विपक्ष के कुछ नेताओं से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि बड़ा मुश्किल है इस वक्त मोदी को हराना, इस दौर में मोदी को हराना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनके सगे पोते प्रकाश अंबेडकर ऐसा नहीं मानते। कई बार के सांसद, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि मोदी को हराना इस दौर में भी मुमकिन है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि उनके पास मोदी को हराने की स्ट्रैटेजी है, उनको हराने का प्लान है। और उनका यह भी कहना है कि वो ममता बनर्जी की मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरी तरह राज्यों के किसी भी एक मुख्यमंत्री जो है वो हमारे साथ में बैठे। ओके, मैं ये दोबारा बैलेट पे ले आता। मतलब आप चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर आपके साथ बैठे या कोई इस तरह का नेता स्टालिन अगर हमारे साथ में बैठे, स्टालिन, ओके, या कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है हमारे साथ में बैठे, जो विरोधी दल के मुख्यमंत्री है वो अगर हमारे साथ में बैठे, तो बैलेट पे कैसे ले आना, इसका रास्ता मैं इनको बता सकता हूं। लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो अभी एक 15-20 दिन में शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि आखिरी वक्त आप उसको ले आ सकते हो। अब प्रकाश अंबेडकर की पहचान सिर्फ ये नहीं है कि वो बाबा साहब के सगे पोते, बल्कि कहीं ना कहीं आज के दौर में वो एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल थिंकर हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट भी। उन्होंने पॉलिटिकल थिंकर खुलकर बात की और उन्होंने कहा है कि दरअसल विपक्ष में कई ऐसे नेता हैं जो एफर्ट्स तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मोदी और शाह के असली खेल को, मोदी शाह आरएसएस के असली खेल को समझ नहीं पा रहे, ना समझ है, फिलहाल समझ नहीं पा रहे हैं। इनकी ऐसी कोई सोच ना होने की वजह से ये आरएसएस को रीड ही नहीं कर पा रहे। अब इस इंटरव्यू में प्रकाश अंबेडकर ने यह भी कहा कि आने वाला वक्त या आने वाला रास्ता, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो फिर ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, या उद्धव ठाकरे हों या अरविंद केजरीवाल हो, विपक्ष के नेताओं के लिए आने वाला रास्ता आसान नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी ठीक है, प्लानिंग ठीक है और सही तरह से खेल को समझा जा रहा है और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ा जा रहा है, तो बहुत कुछ हो सकता है। मुझे लगता है कि प्रकाश अंबेडकर की एक एक लाइन को गहराई से सुनना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दौर में वो एक दिशा दे रहे हैं। प्रकाश साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यह है कि मुझे लगा कि जो सवाल मुझे आखिर में पूछना चाहिए मैं आपसे शुरू में पूछूं, और मैं सीधे मोदी शाह, उनकी राजनीति के बारे में बात करना चाह रहा हूं। आप आज की तारीख में ना सिर्फ आप ग्रैंडसन हैं बी आर अम्बेडकर के, लेकिन कई छाप है आपके अंदर।
पॉलिटिकल थिंकर है, टॉप पॉलिटिकल थिंकर है आप देश के, फॉरेन पॉलिसी को भी समझते हैं, सोशल साइंटिस्ट आप हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है फॉरेन वो पॉलिसी को भी इस समझते आज हैं की सत्ता के बारे में कि जिस प्रकाश तरह से अंबेडकर जी। मोदी ने हरियाणा जीता, हारा हुआ हरियाणा जीता, फिर आपका महाराष्ट्र जहां पर लोकसभा में मट्टी पलीत हो गई थी बीजेपी की, उसको जीत लिया रिकॉर्ड वोटों से, फिर दिल्ली जीत लिया, कोई चांस नहीं थे, और बिहार जीत लिया, अब बंगाल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है प्रकाश साहब कि मोदी और शाह ने कोई ऐसा फॉर्मूला बना लिया इलेक्शन जीतने का, या तो ये है, या फिर हमारा विपक्ष जो है उसमें दम नहीं है? आपको क्या लग रहा है कि ये जो लगातार जीत पर जीत हो या रही तो है विपक्ष और में दम बहुत ही नहीं है। सरप्राइजिंग जीत हो रही है, हम्म। इसके पीछे आपको क्या खेल क्या लग रहा है? देखिए, एक तो पहले कहूं कि विपक्ष जो है वो ना सिर्फ कमजोर है लेकिन नासमझ भी है। हैं प्रकाश जी, बहुत बड़ी बात कह रहे, आप कह रहे ना समझ है, और मैं नासमझ। आपकी बात को हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि आज की तारीख में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाबा साहब के आप ग्रैंडसन हैं, आप इस देश के नंबर 1 पॉलिटिकल थिंकर्स में एक हैं। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ना समझ है। मैं नंबर 1 थिंकर हूं या नहीं वो छोड़ दीजिए। मैं आपसे ये कहता हूं कि आपकी ये जो जिन राज्यों में एक के बाद एक इलेक्शन होने जा रहा है, इन राज्यों के किसी भी एक मुख्यमंत्री जो है वो हमारे साथ में बैठे, ओके, मैं ये दोबारा बैलेट पे ले आता हूं। मतलब आप चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर आपके साथ बैठे, या कोई इस तरह का नेता बैठे, स्टालिन तो अगर आप हमारे साथ में बैठे, स्टैलिन, ओके, या कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है हमारे साथ में बैठे, जो या विरोधी दल केरल के के मुख्यमंत्री है वो अगर हमारे जी, साथ में बैठे, तो बैलेट पे कैसे ले आना, इसका रास्ता मैं इनको बता सकता हूं। ओके, लेकिन मतलब उसकी वो एक, शुरुआत जो है वो अभी एक 15-20 दिन में शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि आखिरी वक्त आप उसको ले आ सकते हो। मतलब आप मशीनों से बैलेट पेपर पे ले आएंगे ले अगर आएंगे, मुख्यमंत्री? क्योंकि उसकी वजह मैं आपसे बता रहा हूं। मैं इसलिए ये पूरी नासमझ की तरह। बात ये किया कि हम जो मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन जिसको दायर की थी हम लोग ने, वंचित बहुजन अघाड़ी ने, और उसमें जाने के पहले हमने इलेक्शन कमीशन से आरटीआई के माध्यम से 2 सवाल पूछे थे। एक सवाल ये था कि भैया आपके पास कितने वोट पोल्ड हुए और कितने काउंटिंग हुए, इसके फिगर्स आप दीजिए। दूसरा जो है वो पोलिंग ऑफिसर एट दी बूथ जो होता है वो, और रिटर्निंग ऑफिसर होता है, ये दोनों है। ये दोनों ने सही मायने में अपना जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई, इसके लिए एनेक्सर 54 है और एनेक्सर 44 है, कि जिसमें पूरी जानकारी है। इलेक्शन कमीशन जो हैंडबुक टू रिटर्निंग ऑफिसर बिल्कुल निकालते हैं सुविधा के लिए, पॉलिटिकल थिंकर। इलेक्शन कमीशन के सुविधा के लिए, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, इसको अगर जांचना है तो उस रिकॉर्ड से इलेक्शन कमीशन जान सकता है। ओके, जवाब ये आया समझ नहीं हमारे पा रहे पास हैं। कि ये दोनों एनेक्सर्स हमारे पास नहीं है। अब ये दोनों एनेक्सर्स आपके पास नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन कैसा कह सकता है कि भैया इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो गए। क्या क्या प्रकाश जी, आपका क्या कहने का मतलब है? क्या मैं ये मानूं अंबेडकर साहब कि आप ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो मोदी और शाह के साथ पूरा टीम अप कर गया है, भाई सारा खेल अब अगर मोदी और रिकॉर्ड शाह नहीं का है है? तो टीम अप है, वही तो मैं सिद्ध करने जा रहा था। अगर उस वक्त तमाम राजनीतिक दल, महाराष्ट्र के कांग्रेस है, शिवसेना आपके साथ है, आते, उद्धव ठाकरे है, ये अगर हमारे के साथ ज्वाइन हो जाते तो आप एक्सपोज कर देते। एक्सपोज कर देते, और कोर्ट की ये हिम्मत नहीं होती पूछने का कि भैया ये इंडिविजुअल कैसे दाखिल कर सकता है।
प्रकाश जी, आप तो बरसों बरस से भारत की राजनीति देख रहे हैं, हिंदुस्तान की राजनीति को फॉलो कर रहे हैं, हर बड़े नेता को बहुत करीब से जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को जानते हैं। ये जो मोदी और शाह लगातार जीतते चले जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर यही सिलसिला रहा तो हिंदुस्तान इनके कब्जे में आ जाएगा? अगर इस तरह से अगर अपोजिशन पार्टी चुप रही, क्या ये इंडिया इनके पूरे हाथ में आ फॉरेन जाएगा? पॉलिसी आपको को ऐसा भी लग रहा है, समस्या डर है। लग रहा है, इस तरह की आशंका है? प्रकाश अंबेडकर जी, देखिए, मैं अभी आपको कहूं, अगर हमारी बात जो आपसे हमने कहा ना, आपने कहा कि बैलेट पे ये मुख्यमंत्री नहीं ले आएंगे, जी। तो ममता बनर्जी बंगाल लूज करेगी, ओ, डीएमके जो है वो तमिलनाडु लूज करेगी, मतलब एआईडीएमके क्योंकि आ इनकी सकती है। तैयारी वैसे चल रही है। ओके। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि चंद्रशेखर एक ही अकेले या नेता तो थे, विपक्ष मैं में ऐसे दम नहीं है। कहूंगा कि जिनको हम्म। मैं जानता हूं। हेगड़े एक थे उसमें, देवगौड़ा जी है, ये तीनों जो है वो आरएसएस को अच्छी तरह से जानते थे। चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री, देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री और रामकृष्ण हेगड़े, तीनों का नाम लिया आपने जी। तीनों का नाम लिया कि जिनको मेरे अच्छे संबंध होने की वजह से वो मुझसे इन बातों पे हमेशा चर्चा करते थे। आज देवगौड़ा भी करते, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन इनको जो है वो इन संगठन। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि अगर इस तरीके से इस फॉर्मूले पर चुनाव लड़े गए तो मोदी जी, एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से नहीं जीत सकती। प्रकाश अंबेडकर जी सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्ष पूरी तरीके से मजबूती के साथ सत्ता पक्ष से लड़ तो रहा है, लेकिन जो चालाकियां हैं, जो रणनीति सत्ता पक्ष नेता अपना रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह अपना रहे हैं, ईवीएम का खेल जो किया जा रहा है, उसको विपक्ष नहीं समझ पा रहा। दोस्तों, विपक्ष उसको नहीं समझ पा रहा कि आखिर किस तरीके से सत्ता पक्ष चुनाव जीतने की प्रक्रिया को और भारी बहुमत से चुनाव जीत रहा है। यह बात विपक्ष नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ना समझ जैसी बात यहां पर कही गई है कि विपक्ष ना समझ है। उन्होंने एक रणनीति बताई है, एक फॉर्मूला बताया कि इस तरीके से चुनाव लड़े जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। प्रकाश अंबेडकर जी के इस रणनीति से, इस फॉर्मूले से आप कितना सहमत है बताइएगा। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।